अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है और लेक्चर नंबर 2 वीक 2 में हम पढ़ेंगे डेटाबेस के बारे में, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में, एडवांटेजेस ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डिसएडवांटेजेस ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इस तरह के रेलेवेंट टॉपिक्स आज हम कवर करेंगे। सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज डेटाबेस। डेटाबेस इज बेसिकली एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डाटा in an efficient and compact manner। अब जो चार टर्म्स इस डेफिनेशन में यूज हुई हैं उसमें सबसे पहली टर्म है ऑर्गेनाइज्ड। ऑर्गेनाइज्ड का मतलब है डाटा इस तरह से स्टोर हुआ होगा कि जिस यूजर ने उसे एक्सेस करना है, उसे यूज करना है, वो इजीली उसे एक्सेस कर सके। सेकंड टर्म है रिलेटेड। रिलेटेड का मतलब है जो भी डाटा स्टोर होगा डेटाबेस के अंदर वो किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक या किसी एक पर्टिकुलर फील्ड के बारे में होगा, यानी वो रिलेटेड डाटा होगा। थर्ड टर्म है एफिशिएंट। एफिशिएंट का मतलब ये है कि इतना एफिशिएंटली हम उसे स्टोर करेंगे कि यूजर इजीली उस रिक्वायर्ड डाटा को इजीली और जल्दी क्विकली उसे रिट्रीव कर सके। एंड फोर्थ टर्म जो यूज है वो है कॉम्पैक्ट। कॉम्पैक्ट का मतलब है कि मिनिमम स्टोरेज यूज करे, मिनिमम स्पेस यूज हो और हमारा सारा डाटा एक ही लोकेशन पे स्टोर हो सके। सो ये चारों टर्म्स यूज होंगी डेटाबेस की डेफिनेशन के अंदर, लाइक ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डाटा इन एन एफिशिएंट एंड कॉम्पैक्ट मैनर। एग्जाम्पल, दो तीन एग्जाम्पल हैं। पहली एग्जाम्पल तो ये हो सकती है कि किसी भी कंपनी के अंदर आप एम्प्लॉयज के डाटा को स्टोर करेंगे तो वो हमारे पास एक डाटाबेस होगा। सब एम्प्लॉयज की रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हम एक डाटाबेस के अंदर स्टोर करेंगे। सेकेंड एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स। किसी कॉलेज के अंदर, यूनिवर्सिटी के अंदर स्टूडेंट्स के बारे में रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को किसी एक ही लोकेशन पे स्टोर करेंगे तो वो भी डाटाबेस में स्टोर हो जाएगी। नेक्स्ट हम टेबल्स के बारे में देखते हैं कि डाटाबेस के अंदर डाटा किस फॉर्म में स्टोर होता है। डेटाबेस के अंदर हमेशा डाटा टेबल्स की फॉर्म में स्टोर होता है। टेबल्स फॉर्मुलेट होते हैं रोज और कॉलम्स के को मिलाने से, यानी एक टेबल के अंदर रोज होती हैं और कॉलम्स होती हैं और ये एक फंडामेंटल ऑब्जेक्ट है किसी भी डेटाबेस स्ट्रक्चर का। बेसिक पर्पस डाटा टेबल का ये होता है कि हम डाटा को स्टोर कर सकें और इजीली स्टोर कर सकें, इजीली मैनिपुलेट कर सकें। ये एक टेबल आपको नजर आ रहा है, रिकॉर्ड्स का टेबल है जिसमें 4 कॉलम्स हैं, सीरियल नंबर, नेम, क्वालिफिकेशन एंड ईमेल एड्रेस, और इसकी 3 रोज हैं, यानी 3 रिकॉर्ड्स हैं। पहला रिकॉर्ड है उस्मान, मिस्टर उस्मान के बारे में, उनका सीरियल नंबर 1 है, क्वालिफिकेशन BSc है और फिर उसके अगेंस्ट उनका ईमेल एड्रेस भी है। सेकंड अब्दुल्ला एंड थर्ड इजाज। सो हमने ये देखा कि रोज यानी रिकॉर्ड्स जो हैं वो हॉरिजॉन्टल पार्ट ऑफ टेबल हैं, यानी जितने भी हॉरिजॉन्टल रिकॉर्ड्स हैं उनको हम रोज कहेंगे। और जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल उस्मान की ले लें, ये भी एक सिंगल रो है। नेक्स्ट हमारे पास कॉलम्स हैं, हमारे पास 4 कॉलम्स हैं। हम किसी एक कॉलम को पिक कर लेते हैं। ये वर्टिकल पार्ट ऑफ टेबल होता है। फॉर एग्जांपल नेम, नेम के अगेंस्ट 3 हमारे पास वैल्यूज हैं, उस्मान, अब्दुल्ला एंड इजाज। उसके बाद हम पढ़ेंगे एग्जाम्पल्स ऑफ डेटाबेसेस। कुछ एग्जाम्पल्स डेटाबेस की ये हैं। सबसे पहली एग्जाम्पल है फोन डायरेक्टरी, यानी आपके पास फोन डायरेक्टरी बहुत अच्छी एग्जांपल है डेटाबेस की, क्योंकि फोन डायरेक्टरी इस तरह से ऑर्गेनाइज होती है इतने एफिशिएंट तरीके से कि जब आपने कोई नंबर सर्च करना हो तो आप काफी इजीली उसे सर्च कर लेते हैं, क्योंकि वो काफी ऑर्गेनाइज तरीके से वहाँ पे डाटा प्लेस हुआ होता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है लाइब्रेरी की। लाइब्रेरी में थाउजेंड्स ऑफ बुक्स का रिकॉर्ड होता है और वो अगर एफिशिएंटली स्टोर ना हो तो यूजर को उसे रिट्रीव करने में काफी प्रॉब्लम हो सकती है। डेटाबेस सिस्टम को हम यूज करते हैं अपने रिकॉर्ड्स को स्टोर करने के लिए। बुक्स का रिकॉर्ड, मेंबर्स ऑफ लाइब्रेरी का रिकॉर्ड, आपकी बुक्स जो इशू हो रही हैं उसका रिकॉर्ड, इसी तरह आपकी बुक्स की रिकवरी का रिकॉर्ड। सो डेटाबेस सिस्टम यूज हो रहा है सर्च करने के लिए रिक्वायर्ड बुक्स को। नेक्स्ट है हमारे पास एग्जाम्पल अकाउंट्स की एग्जाम्पल। अकाउंट्स किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अकाउंट्स का रिकॉर्ड भी डेटाबेस में स्टोर किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल जितनी भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हो रही हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में, उनका रिकॉर्ड रखा जा सकता है डेटाबेस में। और इसी तरह डिफरेंट कैलकुलेशंस जो परफॉर्म हो रही हैं, फॉर एग्जाम्पल एनुअल प्रॉफिट है या कोई ट्रायल बैलेंस है, लेजर्स हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के, वो सब डेटाबेस सिस्टम में स्टोर हो सकते हैं। फोर्थ और लास्ट एग्जाम्पल हमारे
एजुकेशनल इंस्टीट्यूट यानी कॉलेजेस की है। कॉलेजेस में डेटाबेस के अंदर जो रिकॉर्ड हम सेव कर सकते हैं उनमें स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड है, फी ट्रांजैक्शंस, एग्जामिनेशन, जितने भी एग्जाम्स प्रोसेस होते हैं उनकी इंफॉर्मेशन, और इसी तरह बाकी रेलेवेंट डाटा हम इजीली डेटाबेस में स्टोर कर सकते हैं।